हरे कृष्णा। आज पाप मोचनी एकादशी है। आइए हम सब एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज कि यही बात एक दिन राजा मानधाता ने लोमस मुनि से पूछी थी। तो लोमस मुनि ने राजा मानधाता को जो उत्तर में बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोमस मुनि ने कहा, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, अर्थात पापों को नाश करने वाली एकादशी। यह एकादशी की कथा पद्म पुराण में आती है, ध्यान से सुनना। तो अब इसकी कथा लोमस मुनि सुना रहे हैं राजा मानधाता को, एक पूर्व काल की कथा बता रहे हैं और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक पूर्व काल की बात है कि चैत्ररथ नाम का एक वन था, वन गार्डन चैत्ररथ, जहाँ पर सैकड़ों गंधर्वों की कन्याएं यानी अप्सराएं वहाँ रहती थी। बहुत सारी अप्सराएं रहती थी उस चैत्ररथ गार्डन में। बहुत उसमें एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक मेधावी नाम के मुनि तप कर रहे थे। तो मंजू घोषा ने सोचा, क्यों न मैं इस मेधावी नाम के मुनि की एक परीक्षा लूं और अपने वशीभूत करूं। उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने एक अपनी कुटिया बनाई उस ऋषि के कुटिया के सामने, और सुंदर गाती, सुंदर बोलती, सुंदर बजाती। तो गाने बजाने से मेधावी मुनि का ध्यान टूटा और सामने देखा ये अप्सरा है, और अप्सरा बहुत सुंदर थी जिस पर वो मेधावी मुनि मोहित हो गए और मंजू घोषा भी उन पर मोहित हो गई। मुनि अपनी तपस्या को भूल गए। श्री राधे, वे अपनी तपस्या को भूल गए। 57 साल दोनों एक साथ रहे। जब मुनि ने ध्यान लगाया कि मेरे 57 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, मैंने अपनी तपस्या छोड़ दी, अरे मैं इस अप्सरा के चक्कर में पड़ाई क्यों। तब उन्होंने क्रोधवश उस अप्सरा से कहा, मंजू घोषा से, कि तुम मेरे पास आई क्यों, मुझे क्यों आकर्षित किया, तुमने क्यों मेरे सामने कुटिया बनाई, तुम ही मेरे पास आई थी ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच बन जाओ। वो अप्सरा डर गई, भूत प्रेत पिशाच होता है ना, और उससे कहा, महाराज अब जो हो गया, मुझे इस पिशाच योनि का आपने श्राप दिया है, मुझे उसका छुटकारा बताओ, कैसे छुटकारा मिलेगा। जब मेधावी मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा, देवी एक काम करो, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन करो। अब पाप मोचनी एकादशी आने की थी, तब तक वो मंजू घोषा पिशाच योनि में थी। यहाँ मेधावी मुनि जब अपने घर में गए और अपने पिता च्यवन ऋषि से मिले तो सारी बात बताई। तो च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी मुनि से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा दोष क्यों किया। अब आप अपना दोष मिटाना चाहते हो तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। और फिर मेधावी मुनि ने भी, मंजू घोषा ने भी अपने अपने हिसाब से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और वो अपने वो पाप कर्म से छूट गए। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अनजाने में सही जाने में सही, हमसे पहले जो अपराध हुए हैं, आज की अगर एकादशी रखते हैं तो हमारे पाप भी नाश होते हैं। पर आगे पाप कर्म नहीं करना है कि आगे पाप करेंगे फिर एकादशी करेंगे, पाप करेंगे फिर एकादशी, नहीं, ऐसा नहीं करना। और हमें आज एकादशी के दिन खूब भजन करना है। और कल मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना। कल द्वादशी है, सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरे साथ जाप करना, हरि कथा सुनना, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना। हरे कृष्ण।